जीवन में संत का आना बहुत ही दुर्लभ बात है। वास्तव में जिसके जीवन में संत आ जाते हैं, उसे जीवन जीने का उद्देश्य मिल जाता है। जीवन जीने का उद्देश्य उसे पता चल जाता है। लेकिन संत के आने पर भी जीवन का ध्येय मोक्ष या मुक्ति उस संत के दर्शन करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो ही जाएगा, इसमें तनिक संदेह है। ये अगर असंभव नहीं तो सरल भी नहीं है कि संत जीवन में आ गए, पूर्ण संत जीवन में आ गए, अब हमें मोक्ष मिल ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना आप, क्योंकि संत दर्शन से यद्यपि अनेक फल मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनंत फल मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अनेक फल मिल जाते हैं सतगुरु के जीवन में आने से, लेकिन अनेक फल में वो जो एक फल मोक्ष का या मुक्ति का है, वो भी मिल जाता है। इस बात की कोई पक्की गारंटी नहीं है। गारंटी कब बनती है? गारंटी तब बनती है जब वो मनुष्य सतगुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है। इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। और जब वह सतगुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने लगता है, अपने जीवन को सतगुरु की आज्ञा में चलाने लगता है, तो फिर सतगुरु की कृपा उस पर बरसनी आरंभ हो जाती है। और आप तो जानते हैं ना कि जिस पर सतगुरु की कृपा बरसनी आरंभ हो जाती है, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। सब कुछ उसे प्राप्त हो ही जाता है, यहाँ तक कि मोक्ष भी। क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल तो गुरु की कृपा है, अर्थात मोक्ष गुरु की कृपा के अधीन है। तो यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो गुरु की कृपा को प्राप्त करने का यत्न कीजिए। और गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? वो प्राप्त होगी तब जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे, अपने जीवन को वैसे चलाएंगे जैसे चलाना चाहते हैं। और जिस दिन सतगुरु की कृपा प्राप्त हो गई, उस दिन इस भव सागर से पार होने का तरीका सीधे ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य हंसते हंसते इस भाव सागर को पार कर जाता है। और इतना ही नहीं, वो इन ब्रह्मांडों से जो असंख्य ब्रह्मांड हैं, इनसे भी पार चला जाता है और अपने अभीष्ट मार्ग पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के लिए उसे ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो संत कबीर साहब ने वो जो बात कही कि तीरथ गए का एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। यद्यपि जब संत मिल जाते हैं तो वो चार प्रकार के फल प्राप्त करता है। वो कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यद्यपि वो इन चारों का अधिकारी बन जाता है संत के मिलने पर भी, तथापि इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संपदा, अर्थात संत मिलने के उपरांत भी वो लगा किस में रहता है? वो केवल और केवल काम में लगा रहता है। काम मतलब स्वार्थ। वो इन चारों फलों का अधिकारी होने के उपरांत भी अपना तमाम जीवन स्वार्थों में ही व्यतीत करता चला जाता है। यद्यपि संत उसे उपदेश भी करते हैं, उसे आदेश भी करते हैं, उसे समझाते भी हैं, उसे बुझाते भी हैं, लेकिन बाकी तीन चीजों को वो धीरे धीरे एक तरह से इग्नोर करता रहता है। करता चला जाता नहीं, इग्नोर करता रहता है और निरंतर वो काम में ही लगा रहता है। और वो जब काम अर्थात स्वार्थ में ही अपने जीवन को व्यतीत करता चला जाता है, तो उसे ना संत के मिलने का लाभ होता है, ना उसे धर्म का लाभ होता है, ना उसे अर्थ का लाभ होता है, और ना ही उसे मोक्ष का लाभ हो पाता है। इसलिए संत के केवल मिलने मात्र से बात नहीं बनती है। जैसा कि पहले कहा, तीरथ गए का एक फल। वो फल क्या है? वो तो सत्संग है। निरंतर जब सत्संग में आता है तो उसे ना केवल एक संत बल्कि अनेक संतों का संग करने के लिए मिल जाता है। संत मिले फल चार। संत मिले, एक संत नहीं, अनेक संत मिले। और अनेक संत कहाँ मिलते हैं? अनेक संत तो सत्संग में ही मिलते हैं। और जब सत्संग में उन्हें अनेक संत मिल जाते हैं तो उसे चार फल प्राप्त होते हैं। और वो जो, जैसा कि पहले कहा, इसमें जो वो केवल काम के वशीभूत होकर के रह जाता है, केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने जीवन को जीता चला जाता है, तो वो शेष तीन को
इग्नोर सा करने लगता है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? निरंतर सत्संग में आना। निरंतर सत्संग में आने से उसे निरंतर संतों का साथ मिलता रहता है और फिर धीरे धीरे वो अर्थ की तरफ ना जा करके वो धर्म की तरफ भी जाना आरंभ कर देता है। अर्थ की तरफ ना जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो कार्य करने बंद कर देता है, वो सारे कार्य भी करता है, लेकिन किस तरह से करता है? वो करता है अब वे कार्य धर्म को ध्यान में रख करके, अधर्म को ध्यान में रख करके। वो अधर्म के कार्य नहीं करता, फिर वो कार्य करता है धर्म के। जितने भी काम उसके जीवन में तब होते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। जो करने योग्य है वो तो धर्म है और जो करने योग्य नहीं है वो अधर्म है। तो अधर्म को वो हटा देता है और धर्म को अपने जीवन में वो धारण करता चला जाता है। धर्म एक ऐसा फल है जिसका श्रद्धालु के हृदय में अंकित होना जरूरी है। जब तक धर्म हृदय में नहीं रहता तब तक वो अधर्म भी करता चला जाता है, लेकिन जैसे ही धर्म उसके हृदय में अंकित हो जाता है, बैठ जाता है, फिर उसका जीवन सरल होता चला जाता है। वो मोह माया में नहीं फंसता, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करता चला जाता है। उसके जीवन में, उसके घर में, उसके पास फिर धन भी आना आरंभ हो जाता है और फिर वो धन का उपयोग कहाँ करता है? धर्म के कार्यों में करता है। और हाँ, मोक्ष प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ, निष्कलंक और निष्पाप होना बहुत जरूरी है। वासना रहित जीवात्मा ही मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त होता है सतगुरु की कृपा से। वो जो 4 फल मिले फिर उसे सतगुरु मिलते हैं। सतगुरु मिले अनंत फल, अनंत फल में चारों फल भी शामिल हैं। और जब उसे अनंत फल प्रदान करने वाले सतगुरु की शरणागति मिल जाती है तो फिर परमात्मा तक पहुंचने में उसे अधिक समय नहीं लगता, परमात्मा तक वह पहुंच ही जाता है। और जिस दिन उसे परमात्मा के दर्शन सतगुरु की कृपा से हो जाते हैं फिर धर्म सुदृढ़ होकर के उसके हृदय में बैठ जाता है। स्वप्न में भी उसके उपरांत वह अधर्म नहीं कर सकता। और जब वो जीवात्मा ऐसा हो जाता है तो फिर उसके लिए क्या मोक्ष और क्या मुक्ति, क्या संसार, क्या जीवन, क्या मृत्यु, उसके लिए सब कुछ एक रस एकाकी भाव से एक ही होता चला जाता है। फिर उसके जीवन में सब कुछ रहता है और कुछ भी नहीं रहता। वो एक परमात्मा में अभेद हो जाता है। अभेद जीते जी इसी अवस्था को कहते हैं मोक्ष प्राप्ति की अवस्था। वो जीते जी भी मोक्ष का आनंद प्राप्त करता है और इस जिस्म को छोड़ने के उपरांत उसका जीवात्मा मोक्ष में जाकर अभेद हो जाता है। तो चलिए, परमात्मा का प्यारा बन करके मनुष्य अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है या उसे कैसे व्यतीत करना चाहिए, इस वीडियो में हमने इसी पर चर्चा की है। अगर आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अच्छा लगा है लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर यदि नए आए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।